Hello everyone, I'm Sashiraj Singh. Welcome back to another blog. Today in this blog, I'll discuss about the residential options. As you know कि आज के डेट में अगर मैं पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करूँ, सो यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉपर्टी कि न्यू डिलीवरीज भी हो और आपको 12, 13, 14 हज़ार से कम की प्रॉपर्टी मिल जाए. सो इन दैट केस देर इज ओनली सिंगल सेक्टर, दैट इज सेक्टर 150 नोएडा, जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू डिलीवरीज, न्यू कंस्ट्रक्शन, या फिर ऐसा कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल. सो अभी के रेट में मैं जो बात करूंगा आपसे बेसिकली कि 150 में भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 के ब्रैकेट्स में, डिपेंड करता है कि आप कौन से डेवलपर की प्रॉपर्टी बाई करते हो. सो उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है अभी के रेट में अवेलेबल है. कुछ के अभी के रेट में क्या है, हम वर्किंग ऑन द रीसेल ऑप्शन ऑफ सेक्टर 150. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास है एज ए रीसेल. सो इन दैट केस आई विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन. मेरे पास ATS के भी हैं, मैक्स के भी हैं, गोदरेज भी हैं, एल्डिको भी है, टाटा भी है. सो आप द मल्टीपल ऑप्शंस. सो इस वीडियोज़ में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन जो है मेरे पास एज ऑन डेट जो अवेलेबल हैं और वो बेस्ट ऑप्शन एज ए इन्वेस्टमेंट. क्योंकि रेडी टू मूव इन या क्लोज टू पोजीशन होने के बाद भी इस यूनिट्स में या इस प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि अभी भी वो आपको एटलीस्ट 2,000, 3,000, 4,000 तक के पोस्ट कार्पेट में कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन वो दे सकता है. सो एक बार हम इस ऑप्शंस को समझते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑप्शंस एज ऑन डेट, अगर बात करूँ कि पूरे सेक्टर 150 में 10,000 से नीचे के भी कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका एल्डिको आ जाता है, जिसमें आपका टाटा आ जाता है. इनके 2 बेडरूम के साइज़ है वो 10,000 से भी नीचे के ब्रैकेट मिल जाते हैं. आई थिंक दैट इज़ द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट. क्योंकि आज से 3 साल बाद जब 2 BHK के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी के रेट में जितने भी डेवलपर है वो सारे महंगे प्रोजेक्ट्स महंगे साइज़ लेकर आ रहे हैं, 3 BHK, 4 BHK, कोई 2 BHK लेकर नहीं आ रहा है. सो आज से 3 साल के बाद उसी 2 बेडरूम 2+ स्टडी की डिमांड मार्केट्स में कहीं ना कहीं वापस से और इंक्रीज़ होगी. उस केस में अभी की जो बाइंग है वो अगले 3 साल के बाद बहुत ही आपको एक अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, इन स्पाइट ऑफ रेडी टू मूव इन स्पाइट ऑफ सच प्रॉपर्टी जो बिल्कुल क्लोज टू पोजीशन की हो. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. एल्डिको और टाटा दोनों ऑप्शंस मेरे पास एज ऑन डेट अवेलेबल है. नाउ टॉक अबाउट द बिगर साइज ऑफ 2 BHK. यू कैन ऑप्ट गोदरेज नेस्ट, गोदरेज नर्चर. इसमें लगभग 1,265 स्क्वायर फीट का साइज आता है 2 BHK का. यहाँ भी सेम साइज़ है, सेम 10,000 से नीचे नीचे के. आई विल ट्राई कि मैं आपको यूनिट्स दे दूँ जो कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 साल में एक अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि 3 साल तक आप रेंटल्स भी लोगे अलॉन्ग विद द अप्रिसिएशन जो आपको 3 साल के बाद एक्चुअल मिलेगा. इसके अलावा अगर मैं 150 के B ब्लॉक की बात करूँ तो वहाँ भी कुछ एक ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं एज ऑन डेट, जो 10,000 से नीचे के भी पोस्ट कार्पेट कॉस्टिंग में दे दूँगा. एंड आई एम वेरी श्योर कि जो मैं आपको रेट 10,000 से नीचे में दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 सालों के अंदर में कम से कम 14 से 15,000 के ब्रैकेट में एटलीस्ट वो कन्वर्ट होगा. सो एक बार ऑप्शंस को आप मुझे जब कॉल करेंगे वी विल डिस्कस ऑन डैट कि कौन से बेस्ट ऑप्शन है, कितना अमाउंट देना है, किस प्रोजेक्ट्स में हम एज ए इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट भी हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं पूरे ओवरऑल सेक्टर्स की बात करूं कि वाई सेक्टर 150 विल बी द फाइनेस्ट सेक्टर, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी है एज यू नो कि इस स्पोर्ट्स सिटी में आपका मल्टीपल स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी डेवलपर के साथ में, सारे बड़े टैग के डेवलपर आपको मिलते हैं उस पूरे सेक्टर के अंदर में. इसके अलावा अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो एक ओवरऑल सेंट्रली लोकेशन होगा, एयरपोर्ट हो, दिल्ली हो, फिल्म सिटी हो, स्पोर्ट्स सिटी हो, मल्टीपल चीज़ें कहीं ना कहीं आपको विद इन 15-20 मिनट की रेंज मिलेगी. जितने बड़े ITs का एग्जांपल ले लो, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, और भी जितने बड़े बड़े नाम होंगे सारे 15-20 मिनट के रेंज में होंगे. IT सेक्टर सारे 15-20 मिनट के रेंज में. सो मेरे हिसाब से 150 विल बी द सेंट्रल लोकेशन इफ़ यू से अगले 3 से 4 सालों के बाद. तो कहीं ना कहीं 150 की जो बिल्ड आती है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर से, प्रॉमिसिंग लोकेशन है, एक लो डेंसिटी का पूरा सेक्टर है. तो जो ऑप्शंस मैं आपको एज ए रीसेलर से बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं 3 से 4 हज़ार पर स्क्वायर फीट का बहुत आराम से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा एज ऑन डेट. कुछ और भी ऑप्शंस आएंगे जिसमें बड़े टैग के डेवलपर होंगे, मैं उनके साथ भी एज ए चैनल काम करूँगा. सो एक अच्छा लॉन्ग ट्रैक रहा है मेरा 150 में काम करने का. आई विल गाइड यू विच इन्वेस्टमेंट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास वहाँ पर रेजिडेंशियल के भी हैं, कमर्शियल के भी हैं. इसके अलावा कुछ ऑफिस स्पेस भी हैं जो उस सेक्टर्स के नियर बाई में हैं, वो भी आप एज ए इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हो. सो ओवरऑल मेरा मोटिव ही वही है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स मैं कराऊँ उसमें एक बेहतरीन रिटर्न आपको मैं दे दूँ विद द लॉक इन ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, या फिर हो सकता है विद इन 1 ईयर्स भी कहीं ना कहीं किसी किसी प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं वो एप्लीकेबल होगा. सो ये मेरा पूरा वर्किंग मॉड्यूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ.
रेस्ट बाकी कोई भी अगर आपको एज इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो रेजिडेंशियल का, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन नोएडा एक्सटेंसन, नोएडा एक्सप्रेस वे, मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।